हेलो गाइस, वेलकम इन एग्री अपडेट्स। फ्रेंड्स, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन की तरफ से और रिक्रूटमेंट आई हुई है फॉर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आप लोग एग्रीकल्चर सब्जेक्ट्स से रिलेटेड हैं या एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। और आइए हम इस वीडियो में आपको रिक्रूटमेंट से रिलेटेड पूरी जानकारी को अच्छी तरीके से बता देता हूँ। कितनी पे स्केल होगी आपकी, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एग्ज़ाम डेट क्या होगा, सारी नोटिफिकेशन का जो मेंशन किया गया इन फुल डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स छोटी सी रिक्वेस्ट थी, और एग्रीकल्चर जॉब अपडेट्स पाने के लिए प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये वैकेंसी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से आई हुई है और टोटल 330 पोस्ट के लगभग पोस्ट हैं, 370 पोस्ट के। अगर आप लोग एग्रीकल्चर एरिया से रिलेटेड हों, ग्रेजुएट हों, पोस्ट ग्रेजुएट हों, तो एक अच्छी खासी पे स्केल के साथ ये वैकेंसी आई हुई है। तो आप इसके लिए ज़रूर एलिजिबल हैं और फॉर्म ज़रूर फिल कीजिएगा, ठीक है। तो आइए मैं पोस्ट को देख लेता हूँ कौन कौन सी पोस्ट है और कितनी पोस्टें हैं, ठीक है। तो जो पोस्ट है एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए, असिस्टेंट लीगल ग्रेड 1 की पोस्ट है 3 पोस्ट है, मैनेजमेंट ट्रेनी प्रोडक्शन की 16 पोस्ट हैं, और मैनेजमेंट ट्रेनी हॉर्टिकल्चर की 1 पोस्ट है, मैनेजमेंट ट्रेनी मार्केटिंग की 7 पोस्ट है, मैनेजमेंट ट्रेनी ह्यूमन रिसोर्स की 2 पोस्ट है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की 4 पोस्ट है, सिविल इंजीनियरिंग की 1 पोस्ट है, क्वालिटी कंट्रोल की 2 पोस्ट है। और ये सभी पोस्ट कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है, ठीक है। आप लोग, मैं नोटिफिकेशन का PDF फॉर्म में लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ से चेक आउट कर लीजिएगा। एंड कैसे फॉर्म फिल होगा, हाउ टू अप्लाई, मैं वो भी लास्ट में बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। तो ऐसे करके वैकेंसी बहुत सारी हुई हैं, जैसे कि सीनियर ट्रेनी एग्रीकल्चर में टोटल 29 पोस्ट हैं, सीनियर ट्रेनी एग्रीकल्चर प्लांट प्रोटेक्शन में 3 पोस्ट हैं, हॉर्टिकल्चर सीनियर ट्रेनी में 1, और मार्केटिंग में 10, ह्यूमन रिसोर्स में 5 पोस्ट, लॉजिस्टिक में 5 पोस्ट हैं, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल में 1 पोस्ट है, और अकाउंट्स में 5 पोस्ट है, डिप्लोमा ट्रेनी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में 4 पोस्ट है। ऐसे करके टोटल बहुत सारे पोस्ट दिए हुए हैं। सारे पोस्ट को मेंशन मैं डिस्क्रिप्शन में कर दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। तो स्पेशली जो पोस्ट आई हुई है एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट दोनों के लिए, तो आइए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होगी किस पोस्ट के लिए, मैं वो भी बता देता हूँ आपको। जो पहली पोस्ट है मैनेजमेंट ट्रेनी प्रोडक्शन के लिए, इसमें जो BSc एग्रीकल्चर जिनका कंप्लीट हो, उसके साथ प्लस MBA एग्री बिजनेस मैनेजमेंट या फिर MSc एग्रीकल्चर। अगर आप BSc कंप्लीट हो और साथ में MSc एग्रीकल्चर की डिग्री हो विथ एग्रोनॉमी या फिर सीड टेक्नोलॉजी या फिर प्लांट ब्रीडिंग या फिर जेनेटिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विथ मिनिमम 60% मार्क्स, ठीक है। 60% मार्क्स के साथ आपका MSc एग्रीकल्चर, जितने मेंशन किए हुए हैं सब्जेक्ट हैं लाइक एग्रोनॉमी, सीड टेक्नोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स, इन सभी में से अगर किसी का भी आप MSc आपका 60% मार्क्स के साथ पास आउट हो तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं। सेकेंड पोस्ट जो थी मैनेजमेंट ट्रेनी हॉर्टिकल्चर की, उसमें आप BSc हॉर्टिकल्चर के साथ साथ MSc हॉर्टिकल्चर विथ 60% मार्क्स के साथ पास आउट होना चाहिए, आपके पास इसकी डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट है मैनेजमेंट ट्रेनी मार्केटिंग की, तो इसमें भी आप BSc एग्रीकल्चर के साथ साथ MBA एग्री बिजनेस मैनेजमेंट या फिर MSc एग्रीकल्चर और विथ स्पेशलाइजेशन एग्रोनॉमी, सीड टेक्नोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स के साथ 60% मिनिमम मार्क्स के साथ आप उत्तीर्ण हो। कहने का अर्थ है दोस्तों, आपके पास MSc में 60% मार्क्स रहेगा तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। कुछ पोस्ट इसमें BSc एग्रीकल्चर के लिए भी हैं, तो बहुत सारी पोस्ट हैं। कुछ बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए भी हैं। जो मैनेजमेंट ट्रेनी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का पोस्ट है वो बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए है, और जो सिविल इंजीनियरिंग का पोस्ट है वो भी बीटेक सिविल इंजीनियरिंग या फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए है, जो मिनिमम 60% मार्क्स के साथ पास आउट हो, ठीक है। और मैनेजमेंट ट्रेनी का भी पोस्ट है, वो भी MSc एग्रीकल्चर वालों के लिए है, एंड मैनेजमेंट ट्रेनी मटेरियल मैनेजमेंट लॉजिस्टिक का पोस्ट MBA के लिए है। तो ऐसे करके बहुत सारी पोस्ट दी हैं। तो आइए हम बात करते हैं आगे। देखिए, ये सारी पोस्ट जो दी गई हैं, एग्रो केमिकल्स एग्रीकल्चर, प्लांट प्रोटेक्शन, सीनियर ट्रेनी हॉर्टिकल्चर, सीनियर ट्रेनी मार्केटिंग, सारे के सारे पोस्ट MSc एग्रीकल्चर बेस पे हैं, ठीक है। MSc एग्रीकल्चर या फिर MSc हॉर्टिकल्चर, आपका अगर एग्रोनॉमी, अगर आपका MSc एग्रोनॉमी से हो, प्लांट ब्रीडिंग से हो, सीड टेक्नोलॉजी से हो, जेनेटिक्स से हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और आगे देख लेते हैं जो कुछ पोस्टें BSc एग्रीकल्चर वालों के लिए भी आई, जैसे सीनियर ट्रेनी मार्केटिंग की पोस्ट आप BSc वाले भी एलिजिबल हैं। आप लोग यहाँ देख रहे हैं ट्रेनी एग्रीकल्चर
और ट्रेनिंग मार्केटिंग की पोस्ट बीएससी एग्री विथ मिनिमम 60% मार्क्स, बीएससी एग्री विथ मिनिमम 60% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एमएस ऑफिस इन मैंडेटरी। आपके पास थोड़ी बहुत कंप्यूटर में एमएस की भी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। और ट्रेनिंग ह्यूमन रिसोर्स का पोस्ट है वो भी ग्रेजुएट के लिए है जो 60% मार्क्स के साथ पास आउट हो। और यहाँ पर देखिए बहुत सारी ट्रेड जो ITI सर्टिफिकेट वालों के लिए भी है, अगर ये वीडियो वो भी देख रहे हो तो उनके लिए भी एलिजिबल पोस्ट है, ठीक है। विथ 60% मार्क्स के साथ पास आउट होना चाहिए। तो इतनी सारी पोस्टें, बहुत सारी एक साथ पोस्ट अच्छी खासी पे स्केल्स के साथ आई हुई हैं, तो आप लोग ज़रूर इस फॉर्म को फिल कीजिएगा अगर आप लोग एग्रीकल्चर पोस्ट ग्रेजुएट हों तो। आइए बात कर लेते हैं दोस्तों सैलरी की। तो जो सैलरी है पहले पोस्ट के लिए अच्छी खासी पे स्केल का सैलरी भी है। जो पहली पोस्ट है असिस्टेंट लीगल ग्रेड की, स्केल आप पे 22,000 टू 77,000 मीन्स 22,000 रुपये से लेकर 77,000 रुपये तक आपका पे स्केल होगा पर मंथ। साथ ही साथ आपको 22,000 रुपये बेसिक पे भी दिया जाएगा। एंड ये बेसिक मीन्स स्टार्टिंग पे है, ठीक है। बेसिक पे आपका 22,000 रहेगा, इससे कम नहीं होगा। और साथ में आपको बेसिक पे आपका 18.7% के साथ साथ 1/6/2020 से 4114 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला है। सेकेंड पोस्ट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग की, इसमें भी आप ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड आपको ट्रेनिंग टाइम से ही 47,418 रुपीज़ 47,480 रुपये पर मंथ मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पोस्ट है SR डिप्लोमा ट्रेनिंग की, इसमें भी 26,114 रुपये पर मंथ ट्रेनिंग पीरियड से स्टार्ट हो जाएगी आपकी पे स्केल। फोर्थ पोस्ट है ट्रेनिंग के लिए, ये भी ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड ऑफ 20,179 रुपीज़ पर मंथ, 20,179 रुपये ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड से ही स्टार्ट हो जाएगी आपकी पे स्केल फॉर ट्रेनिंग पोस्ट। और अगली पोस्ट ट्रेनिंग मेटेरियल की जो एग्रीकल्चर के लिए है। एग्रीकल्चर की सारी पोस्टें, लेकिन ट्रेनिंग ये जो इकोनॉमी MSc वालों के लिए उनके लिए है। सब फॉर्म फिलिकेशन, कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। ये भी आप ड्यू टू ट्रेनिंग पीरियड से आपकी पे स्केल स्टार्ट हो जाएगी 19,586 रुपीज़ पर मंथ के साथ। इसमें आपको HRA भी मिलने वाला है जो वो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो असिस्टेंट लीगल जो पहली पोस्ट है उसके लिए आप 30 ईयर्स से अधिक नहीं होने चाहिए, यहाँ पे मेंशन किया गया है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए 27 ईयर्स से अधिक नहीं होना चाहिए। सीनियर डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए 27 ईयर्स से अधिक नहीं होना चाहिए। ट्रेनिंग के लिए नॉट एग्जिटिंग 27 ईयर्स, ऐसे करके रिलेक्शन दिया हुआ है। और कैटेगरी वाइज एज रिलेक्शन की बात करें तो जो SC ST कास्ट के लिए हैं उनको 5 ईयर्स का, अदर बैकवर्ड क्लास या फिर नॉन क्रीमी लेयर जो है 3 ईयर्स का, एंड जो PWD हैं, ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटी विकलांग पर्सन है, उनको भी 10 ईयर्स का एज रिलेक्शन मिलने वाला है। एंड जो एक्स सर्विसमैन एम्प्लॉई हैं, अदर एम्प्लॉई हैं, उनको भी 5 ईयर्स का एज रिलेक्शन मिलने वाला है, ठीक है। तो ये एज रिलेक्शन आपको मिलेंगी फॉर्म फिल करते टाइम। एंड आगे बात करते हैं डिटेल ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस की। तो पहले स्टेज में कुछ में रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका मेरिट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। पहले आपका इतनी जो ये सारी पोस्ट दी हुई हैं, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, असिस्टेंट लीगल ग्रेड 1, सीनियर ट्रेनिंग, डिप्लोमा ट्रेनिंग और ट्रेनिंग मटेरियल की, इन सारी पोस्ट के लिए आपका पहला स्टेज में रिटन एग्जाम होगा, ठीक है। सेकेंड स्टेज में आपका रिटन एग्जाम के बेस पे इंटरव्यू के लिए कॉल बुलाया जाएगा आपको फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद स्टेज 3 में आपका डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेशन वेरीफाइड होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन के बाद आपका ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग ड्यू टू दोस्तों आपकी जो पे स्केल होगी वो ट्रेनिंग पीरियड से ही स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, CBT मोड में आपका एग्ज़ाम होगा। और हाउ टू अप्लाई इसके लिए मैं PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हूँ, आप लोग वहाँ से चेक कर लीजिए। और वहाँ पे कैसे अप्लाई किया जाएगा, ऑनलाइन मोड में अप्लाई किया जाएगा, ये तो पता होगा आपको। ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी कंसीडर्ड, नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन शैल बी कंसीडर्ड। मैं इसके ऑफिशियल लिंक आपको साइट का ऑफिशियल लिंक मैं दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ से अप्लाई कर लीजिए जिसको अप्लाई करना हो। एंड रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी देख लीजिएगा। मैनेजमेंट ट्रेनिंग का जो रोल होगा, मैनेजरियल का रोल होगा, मैनेजर के पद पे होंगे। एंड जो अदर पोस्ट हैं उनमें सुपरवाइजरी का वर्क होगा, एंड फील्ड और ऑफिस वर्क दोनों है। ट्रेनिंग मेड के लिए सुपरविजन ऑफ वर्क एट फील्ड इटसेल्फ, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे पोस्ट दिए हैं दोस्तों। और आप लोग जो भी
प्रॉब्लम हो फॉर्म से रिलेटेड प्लीज़ कमेंट कीजिए हमें, आपको सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पे किया जाएगा। एंड आगे मैं बता दूँ आपका एग्ज़ाम कब होगा। आपका एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ऑनलाइन मोड में, और अगस्त में ही होगा, 2020 अगस्त में। फॉर्म फिल कर दिए आप लोग, अभी से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुका है। आप लोग का एग्ज़ाम 2020 अगस्त से स्टार्ट होगा। एंड ये एग्ज़ाम डेट आपकी आगे भी बढ़ सकती है ड्यू टू कोविड-19 के कारण। आपका एग्ज़ाम डेट और आगे भी जा सकती है, बट अभी अगस्त में ही प्रायोजित की गई। अगर सिचुएशन ठीक रहा तो अगस्त में एग्ज़ाम होंगे, नहीं तो आपकी डेट आगे बढ़नी श्योर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और दोस्तों उस चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि आपको और आगे एग्रीकल्चर जॉब अपडेट्स मिलती रहें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइड, थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू फ्रेंड्स।